मोहतरम हाज़रीन नाज़रीन तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे रूबरू हूँ। नए सेशन में आपका खैर मक़दम है। हमारी नेक ख्वाहिशात तमाम तलबा व तालिबात के साथ हैं कि आप इम्तहानात में इम्तियाज़ी कामयाबी के साथ अपनी कामयाबी का परचम लहराएं। बीए फाइनल के पेपर फर्स्ट में जो पहला यूनिट है उसके 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में 10 सवालात ऐसे आते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं और उनका जवाब 1-1.5 लाइन में आपको देना होता है। हम उन्हीं सवालात से अपने इन लेक्चर्स का, इन खिताबात का आगाज़ कर रहे हैं और यूनिट बाय यूनिट हम अपनी तदरीस को आगे बढ़ाएंगे। मुजव्वज़ा निसाब पर मबनी आम मालूमात के सवालात कैसे होते हैं और उनके जवाब क्या हैं, ये आपके सामने पेश किए जाएंगे और इन सवालात के वीडियो के साथ साथ PDF भी हम डाल रहे हैं ताकि आपकी रहबरी के लिए आसानी पैदा हो सके। सवाल नंबर 1 इस तरह से है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो बराह रास्त आप जवाब देंगे तुर्की ज़बान का। ऐसे ही सवाल नंबर 2, उर्दू के इब्तदाई नाम लिखिए। उर्दू को जैसा कि आपको मालूम है मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ ज़मानों में याद किया गया। उनमें हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, रेख्ता वगैरह। इसी तरह से एक मशहूर सवाल ये पूछा जाता है, तूतिए हिंद किसका लक़ब है? इसका जवाब है हज़रत अमीर खुसरो। सवाल नंबर 4 ये है कि इस्तिलाह अदब में तस्करा किसे कहते हैं? मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इस्तिलाह अदब, वरना तस्करे के कई माने होते हैं। ज़िक्र तो है ही, सर्टिफिकेट वगैरह, दस्तावेज़। लेकिन इस्तिलाह अदब में तस्करा उस किताब को कहते हैं जिसमें शोराए किराम के हालात ज़िंदगी और नमूनाए कलाम दर्ज किया जाए। अगला सवाल ये है कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है या कौन था? इसका जवाब होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी। मानी उनका तखल्लुस है। सवाल ये भी बनता है कि मैराजुल आशिकीन का मुसन्निफ कौन है? एक नस्र की किताब है, तसव्वुफ़ का रिसाला है। बाज़ लोगों ने इसको उर्दू की पहली नस्री किताब करार दिया, इसलिए सवाल बनता है कि मैराजुल आशिकीन का मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब है सैयद बंदा नवाज गेसू दराज। इसी तरह से सवाल ये बनाया जाता है कि 2 मरसिया निगारों के नाम लिखिए। मरसिया निगार बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जिनके भी नाम याद हैं लिख सकते हैं, आपके सवाल का जवाब सही होगा। लेकिन मैंने 2 मशहूर मरसिया निगारों के नाम आपके सामने लिखे, आपको याद भी रह जाएंगे, मीर बब्बर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दकीर। मरसिया निगारों की तरह कसीदा निगारों पर भी सवाल बनता है, तो इस पर भी ये सवाल तैयार किया गया है कि 2 मशहूर कसीदा निगारों के नाम लिखिए। तो इसका जवाब है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इसी तरह से शुमाली हिंद का चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल है। पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जो कुछ भी आपको यहाँ पेश किया जा रहा है सब आपके निसाब, आपके सिलेबस में है, उसी के मुताबिक तैयार किया जा रहा है सवालों का सिलसिला। तो सवाल है कि शुमाली हिंद की 2 मशहूर मसनवियों के उन्वानात लिखिए। कई मसनवियाँ लिखी गई, लेकिन मशहूर जो हैं उनमें 2 मैंने नाम लिख दिए। सहरुल बयान, जिसके मुसन्निफ या जिसके शायर, उसके तख्लीक़कार
میر حسن تھے. دوسری زہر عشق، اس کے تخلیق کار نواب مرزا شوق. اگلا سوال اس طرح ہے کہ مرزا غالب کے 2 شاگردوں کے نام لکھیے. مرزا غالب کے ڈھیر سو شاگرد تاریخ میں ملتے ہیں. مالک رام صاحب نے تو کتاب ہی لکھ دی تلامذہ غالب، لیکن 2 مشہور میں آپ کے سامنے نام پیش کر رہا ہوں، خواجہ الطاف حسین حالی اور مردان علی خان رانا. سر سید کی ولادت، تاریخ ولادت تحریر کیجیے، یعنی ڈیٹ آف بورن، یعنی ان کی تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش یوں کہہ لیجیے. اس کا ہے 17 اکتوبر 1817 بمقام دہلی. اردو کی 2 مشہور تحریکوں کے نام لکھیے. آپ کے کورس میں 3 تحریکیں ہیں، اس میں سے میں نے نام دیا ہے علی گڑھ تحریک اور ترقی پسند تحریک. 2 مشہور مثنوی نگاروں کے نام لکھیے. ابھی ہم نے سوال اوپر پوچھا 2 مشہور مثنویوں کے عنوان لکھیے، اب پوچھ رہے مثنوی نگاروں کے نام لکھیے، تو وہی نام آپ بدل دیے. اس میں میر حسن، دوسرا پنڈت دیا شنکر نسیم. اگلا سوال ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے 2 ناولوں کے عنوانات تحریر کیجیے. مشہور ناولوں میں ابن الوقت اور توبۃ النصوح. آخری سوال، کس شاعر کو خاقانی ہند کہا جاتا ہے؟ خاقانی ہند کہا گیا ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کو. تو یہ آج ہم نے اپنے نصاب سے متعلق 15 عدد سوالات آپ کے سامنے پیش کیے. کل کی نشست میں یہ سلسلہ بدستور جاری و ساری رہے گا. کل بھی ہم اسی طرح کے مختصر سوالات پر تبادلہ خیال کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.